हुकूमत साजी के लिए शहर इक़्तिदार में जोड़ तोड़ तेज हो गया। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा न बनने के फैसले पर कायम। सदर आसिफ अली सरदारी होंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बनेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटीज के इजलास में तय पा गया। कायद नून लीग और दीगर जमातों के कायदीन को एतमाद में ले लिया गया। बातचीत का अगला दौर आज फिर होगा। एमक्यूएम का वफ्द भी इस्लामाबाद में मौजूद। नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात में हुकूमत साजी से मुताल्लिक उमूर पर तबादले ख्याल। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का मरी में पड़ाव। रवा हफ्ते साबिक सदर आसिफ अली सरदारी से मुलाकात का इम्कान। नवाज शरीफ मरी में अपने एक हफ्ते के कयाम के दौरान दीगर सियासी जमातों के कायदीन से भी मुलाकातें करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 50 आजाद अरकान के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। 42 अरकान आज शामिल होंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना है ये इक़दाम मखसूस सीटों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। धांधली के खिलाफ जिद्दोजहद में मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ हैं। पीटीआई ने दावा किया है कि उनका एक भी रुकन नहीं टूटेगा। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत में आते ही बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समेत तमाम असीरान को रिहा करवाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस सीटों के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करवा दी। पंजाब असेंबली के इजलास की हिकमत अमली तय करने के लिए नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कल पार्लिमानी पार्टी पंजाब का इजलास बुला लिया। नौमुंतखब अरकान ने पंजाब असेंबली को पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत की हिदायत। ज़राए के मुताबिक इजलास में हुकूमत साजी, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के बारे में मुशावरत होगी। नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। ताहयात नाअहली का तसव्वुर बुनियादी हुकूक की शिकों से हम आहंग नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला आइन के मुताबिक न होने पर बेअसर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। 53 सफ़हात पर मुश्तमिल ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। साबिक जज उमर अता बंदियाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला खुद लिखा ही नफी भी किया। फैसल वावडा केस में सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) का इतलाक नहीं किया। ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात में मुबैना धांधली की दरख्वास्त वापस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का दरख्वास्त पर समाअत का फैसला। काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए ये केस हम सुनेंगे। शहरी ने दरख्वास्त वापस लेनी थी तो दायर क्यों की? क्या सुप्रीम कोर्ट को मजाक समझ रखा है? अदालत ने दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी कर दिया। समाअत कल फिर होगी। रावलपिंडी में कोई धांधली नहीं हुई, हम पर कोई दबाव नहीं था। डीआरओज ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद कर दी। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुताल्लिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का आगाज। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डीआरओज के बयानात कलमबंद। इलेक्शन कमीशन की कायम करदा तहकीकाती कमेटी ने अगले मरहले में आरओज को तलब कर लिया। 39 आरओज के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली का मामला। जीडीए क़यादत आज मोरू के करीब धरना देगी। पीर पगाड़ा सिबकतुल्लाह शाह समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। सेक्रेटरी इतलात जीडीए सरदार अब्दुल रहीम कहते हैं कि जमहूरियत हक के हुसूल तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। जाली इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। सेक्रेटरी इतलात जीडीए ने जामशोरू धरने में शिरकत पर सियासी जमातों से इजहार तशक्कुर किया। रियासत पाकिस्तान अपने आईनी फराइज की अंजामदही में सरकारी मुलाजमीन का भरपूर दिफा करेगी। कुछ अनासर सोशल मीडिया को ब्लैकमेलिंग और मुलाजमीन पर दबाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुलाजमीन पर वफादारियां गिरोह में तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये अमल आर्टिकल 5 और मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी है।
पुरतशद्दुद ट्रॉल्स के खिलाफ कार्रवाई और मिसाली सजा यकीनी बनाई जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का शरपसंद अनासर को 2 टोक पैगाम। बलोच तलबा जबरी गुमशुदगियों का केस, निगरान वज़ीर आज़म तलबी के बावजूद पेश न हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अनवारुल हक काकड़ को 28 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अदालत में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, सेक्रेटरी दिफा, वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला अगर काम नहीं कर सकते तो ओहदे छोड़ दें। वज़ीर आज़म को बुलाने का मकसद ये था कि रियासत के वज़ीर आज़म अपने काम में नाकाम क्यों हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 47 से नून लीग के कामयाब उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। NA 46 से नून लीग के उम्मीदवार अंजुम अकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 2 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इंतखाबी उज़रदारियों से मुताल्लिक इस्लामाबाद और KP की शिकायत से मुताल्लिक ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए गए। PK 40 मानसेहरा पर दोबारा गिनती। नून लीग के शाहजहां यूसुफ 43,014 वोट लेकर कामयाब करार। आजाद उम्मीदवार शकूर ने 42,918 वोट हासिल किए। मानसेहरा PK 40 का फॉर्म 47 जारी कर दिया गया। उधर NA 12 कोहिस्तान से आजाद रुकन मोहम्मद इदरीस और पंजाब असेंबली के हल्के PP 242 बावल नगर से मुंतखब रुकन काशिफ नवीद पंसोता नून लीग में शामिल हो गए। शहबाज शरीफ ने मोहम्मद इदरीस और काशिफ पंसोता की अलग अलग मुलाकात हुई। उधर पंजाब असेंबली के 3 कामयाब आजाद उम्मीदवार IPP का हिस्सा बन गए। टांग के हल्के NA 43 में रीपोलिंग। PTI उम्मीदवार दावर खान कुंडी 583 वोटों की बरतरी से कामयाब। तमाम 348 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार दावर खान कुंडी 64,483 वोट लेकर कामयाब। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना असद महमूद 63,900 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पोलिंग के दौरान टांग के कोट आजम पोलिंग स्टेशन के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक हमलावर हलाक हो गया। कराची के इलाके भटाइयाबाद में बच्चों की लड़ाई पर 2 ग्रुप्स में झगड़ा। UC9 बख्तावर गोट का चेयरमैन साबिर मक्सी जामहक 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। शहर में मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 2 डाकू मारे गए। 3 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुबैना फायरिंग के तबादले में 2 डाकू फरार। गिरफ्तार मुल्जिमान से असलहा और एक छीनी हुई कोस्टर बरामद। लाहौर में बड़े दुश्मनदार ग्रुप के सरबरा अमीर बालाज टीपू के कत्ल का मामला। शादी की तकरीब में होने वाले हमले की फुटेज न्यूज़ को मौसूल। हमलावर ने शादी की तकरीब से निकलते हुए रास्ते में अमीर बालाज को निशाना बनाया। हमलावर ने पिस्तौल का पूरा ब्रेस्ट मारा। अमीर बालाज टीपू पर होने वाले हमले के बाद भगदड़ मच गई। कच्चे के डाकुओं के अगवा के लिए नित नए हथकंडे। कभी गरीब किसान को सस्ते ट्रैक्टर का झांसा तो कभी चमकती गाड़ी की पुरकशिश पेशकश करते हैं। सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के जरिए भी मासूम शहरियों को लुभाते हैं। जाल में फंसने वाले शहरी जब मुतालिका मुकाम पर पहुंचते हैं तो उन्हें गन पॉइंट पर अगवा करके भारी तावान का मुतालबा किया जाता है। बसूरत दीगर जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। जराये का कहना है कि सक्खर में 25 से 30, घोटकी में 10 से जायद और कश्मीर में 3 मुखवी ताहाल रिहाई के मुंतज़िर हैं। बेशतर मुखवियों का ताल्लुक पंजाब से बताया जाता है। मुल्क भर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। पेशावर समेत KP में बारिश। सवात और बाड़ा में छतें गिरने से 4 अफराद जाम बहक, 9 जख्मी। आज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई KP, खिता पोटोहार, इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी पंजाब और शुमाली बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के है। कल मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई KP, कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है।
पाकिस्तानियों की आवाज को दुनिया भर में फैलाने के लिए टीम न्यूज़ पहुंची जुड़वा शहर रावलपिंडी। सुपीरियर कॉलेज रावलपिंडी में खूबसूरत आवाज में तिलावत करने वाले बच्चों के ऑडिशन हुए। 5 साला नन्हे कारी की अपनी सहर अंगेज आवाज में तिलावत। सुरों की मलिका और सूफियाना कलाम की मायानाज गुलकारा आबदा परवीन ने जिंदगी की 70 बहारें देख लीं। आबदा परवीन को सितारा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज और लतीफ अवार्ड समेत मुतादिद एजाजात से नवाजा गया। मुमताज सूफी शौरा बाबा बुल्ले शाह, अमीर खुसरू, शाह अब्दुल लतीफ भटाई, सचल सरमस्त, भगत कबीर और दीगर शौरा के कलाम गाए। और एक लाजवाब सदाकारा और अदाकारा तमन्ना बेगम को अपने मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। तमन्ना बेगम ने 235 फिल्म्स में अदाकारी के जौहर दिखाए और फिल्म इंडस्ट्री की तमाम नामवर फनकारों के हमरा भी किरदार अदा किए। उनको बेहतरीन किरदार निगारी पर 2 निगार अवार्ड्स, बोलान अवार्ड, अमन अवार्ड और एतराफ़े कमाल अवार्ड से नवाजा गया।